Hey everyone, welcome back to the channel. Today we are going to learn the question answers of the second chapter from our class 6 geography book. So let's start. Okay, so the first question is what is the true shape of the earth? Earth का actual shape क्या है? तो इसका आंसर होगा the earth is not a sphere. अर्थ का शेप स्फेयर नहीं है. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल. मतलब अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल थोड़ा सा फ्लैट है और मिडल बल्ज है. सच शेप इज नोन एज जियोइड. ऐसे शेप को हम जियोइड बोलते हैं. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या है? तो इसका आंसर होगा ग्लोब इज द ट्रू मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब हमारे अर्थ का एक मिनिएचर मॉडल है. It depicts the actual shape and size of the earth in a smaller form. Means globe एक actual replica है अर्थ का but एक small form में. All the continents and water bodies are marked in their actual sizes on a globe. Means globe पे सारे continents और water bodies पहले से ही marked है. Now the next question is what is the latitudinal value of the Tropic of Cancer? Tropic of Cancer का latitudinal value क्या है? तो इसका आंसर होगा latitudinal value of Tropic of Cancer is 23.5 degree north. The Tropic of Cancer is also called the Northern Tropic. Tropic of Cancer को Northern Tropic भी कहा जाता है क्योंकि ये इक्वेटर के नॉर्थ पे होता है. The Tropic of Cancer passes through 16 countries including India. Tropic of Cancer 16 countries से पास होता है including our India. और ये जितने भी countries होते हैं सारे इक्वेटर के नॉर्थ पे हैं. Now the next question is what are the 3 heat zones of the earth? अर्थ के 3 heat zones कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा the 3 heat zones are first है torrid zone. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. मीन्स जो मिड डे सन होता है वो साल में कम से कम एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को बिल्कुल डायरेक्टली फेस करता है. दीज एरियाज देयरफॉर रिसीव्स मैक्सिमम हीट एंड आर कॉल्ड द टॉरिड जोन. तो यही रीज़न है कि ये एरिया सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करते हैं फ्रॉम द सन और इसलिए हम इसे टॉरिड जोन बोलते हैं. सेकेंड है टेम्परेट जोन. The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. मीन्स जो मिड डे सन होता है वो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ही डायरेक्टली फेस करता है. द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स. मीन्स हम जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो जो एंगल ऑफ सन रेज होता है वो डिक्रीज होते जाता है. एज सच द एरियाज बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These areas therefore are called temperate zone. Means Tropic of Cancer से लेके Arctic Circle और Tropic of Capricorn से लेके Antarctic Circle में जो temperature होता है वो बिल्कुल moderate होता है. यही reason है कि इसे हम temperate zone बोलते हैं. Next है frigid zone. Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. मीन्स आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का एरिया बहुत कोल्ड होता है. इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज अबव द हॉरिजोन. देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट. यहाँ जो सन का रेज आता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लैंटिंग होता है. दीज एरियाज देयरफॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन. ऐसे एरियाज को हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. मतलब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है. देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जो कि प्लेसेस लोकेट करने में हेल्प करता है. द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर to the poles are called parallels of latitude. The latitude are measured in degrees. Means इक्वेटर से लेके पोल्स तक जो लैटिट्यूड है उन्हें ही हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं और लैटिट्यूड्स को डिग्री में मेज़र किया जाता है. और सबसे बड़ा रीज़न है कि इन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से पैरेलल होते हैं. नेक्स्ट है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस. मीन्स एक एरिया का लोकेशन पता करने के लिए सिर्फ लैटिट्यूड से काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा भी हमें कुछ चाहिए होता है. इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्लेस प्रिसाइसली इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट सच प्लेस इज़ फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. मीन्स किसी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो रेफरेंस लाइन से कितना ईस्ट और वेस्ट पे है.
These lines of reference are called meridian of longitudes. इन्हीं lines of reference को हम meridian of longitude कहते हैं. Next question है, why does the torrid zone receive maximum amount of heat? टॉरिड जोन ही सबसे ज़्यादा हीट क्यों रिसीव करता है सन से? तो इसका आंसर होगा, द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम हीट व्हेन द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो इसका मेन रीज़न यही है कि मिड डे सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है टॉरिड जोन पे. यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन? मतलब ये टाइम डिफरेंस क्यों है इंडिया और लंदन में? तो इसका आंसर होगा, इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT. मीन्स इंडिया जो है वो ग्रीनविच के ईस्ट में लोकेटेड है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में लोकेटेड है इंडिया. यही रीज़न है कि वो 5 hours 30 minutes अहेड है GMT से. So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. So यही रीज़न है कि जब इंडिया में 7:30 PM हो रहा होगा तो लंदन में 2 बज रहे होंगे, क्योंकि इंडिया 5 hour 30 minutes अहेड है. इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि GMT का फुल फॉर्म क्या है. तो GMT का फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम जोन. और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी कंट्री ईस्ट में लोकेटेड होते हैं उनका जो टाइम होता है वो वेस्ट से थोड़ा आगे ही होता है. रीज़न यही है कि ईस्ट में सनराइज़ जल्दी होता है. So that's all for today. If you like our video, please subscribe and press the bell icon.